Hello student, exercise 1.1. Now the question number first, which of the following are sets? मतलब हमारे पास जो गिवन सेट्स है वो सेट्स है या नहीं है. अगर है या नहीं है तब भी हमें क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर. मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि वो सेट क्यों है. राइट. नाउ द फर्स्ट फॉर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे. मतलब आपको ऐसा कलेक्शन बनाना है मंथ का जिसकी स्टार्टिंग जे लेटर से होती हो. मतलब आपको पता होगा कि अपने यहाँ टोटल मंथ कितने हैं, 12 मंथ के नाम आपको पता होंगे. उन मंथ के नेम में आपको ये देखना है कि उन मंथ की स्टार्टिंग लेटर जे आता है या नहीं. तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ जे इज़, कौन कौन से होते हैं स्टार्ट जे से, आप देखेंगे जनवरी, जून एंड जुलाई. इसके अलावा और कोई मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है, नहीं. मतलब आपने सेट के अंदर लिखा है जनवरी, जून एंड जुलाई विच इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म अ सेट. मतलब आप किसी भी बच्चे से अगर पूछेंगे, फर्स्ट स्टूडेंट से, तब भी वो यही आंसर देगा. सेकेंड से पूछोगे तब भी यही आंसर देगा. जब आंसर सेम रहते हैं तो वो सेट होता है और ये क्या है, वेल डिफाइंड सेट है. राइट. Now the second part is the collection of 10 most talented writers of India. Right? The collection of the most talented writers of India is not well defined. Well defined नहीं है. क्यों? क्योंकि हर एक के अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग होते हैं. पर्टिकुलर इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है. और वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये क्या सेट नहीं है. बिकॉज द ओपिनियन अबाउट मोस्ट टैलेंटेड राइटर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब हर पर्सन के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे, इसलिए ये क्या है, हैंस इज डज नॉट फ्रॉम अ सेट. क्लियर. नाउ द थर्ड पार्ट इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. राइट. तो देखो क्रिकेटर बहुत सारे हैं, कौन से 11 और बेस्ट होंगे ये आपको पता है क्या, नहीं. हर पर्सन के अकॉर्डिंग अपना एक फेवरेट क्रिकेटर होता है. एज इट इज़ वो अपने अकॉर्डिंग 11 की एक टीम बनाएगा. तो हर पर्सन के अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग रहेंगे. तो जब आंसर वेल डिफाइंड है ही नहीं, प्रॉपर एक आंसर है ही नहीं, तो ये सेट होगा क्या, नहीं होगा. इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज the opinion about best cricketer batsmen vary from person to person and hence it does not from a set. मतलब हर पर्सन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए ये सेट है क्या, नहीं है. नाउ द फोर्थ वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. आपको क्लास के अंदर जितने भी बॉयज़ हैं उनका क्या बताना है, आपको सेट बनाना है. तो क्लास डेफिनेटली फिक्स है और उस क्लास के स्टूडेंट भी फिक्स रहते हैं. जब स्टूडेंट फिक्स है तो इट मीन्स उसकी जो लिस्ट बनेगी वो भी फिक्स रहेगी. आप किसी भी टीचर्स को बोल सकते हो कि उनकी लिस्ट है, तो हर टीचर के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर क्लास की लिस्ट फिक्स होगी. तो अगर लिस्ट फिक्स है, कलेक्शन सही है, कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो वो क्या होगा, सेट होगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म्स अ सेट. ये फॉर्म हो रहा है सेट का. क्लियर. नाउ द फिफ्थ वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. अब आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और लेस देन 100 बोला, इट मीन्स 99 तक आ जाएगा. आप किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी पर्सन से जब पूछोगे तो वो फिक्स आंसर बताएगा कि 1 से लेके 99 तक के नंबर आएंगे. तो इसका प्रॉपर एंड फिक्स आंसर है. ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है. इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज. अब सेट को काय में लिखते हैं हम, इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 अप टू 99. राइट. विच इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म्स अ सेट. ये सेट के फॉर्म में बिलोंग कर रहा है. नाउ द सिक्स्थ वन इज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र. राइट. तो हमें क्या बताना है, नॉवेल बताना है. किसके नॉवेल बताना है, पर्टिकुलर एक पर्सन का उन्होंने नाम दे दिया और वो पर्सन क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र. अगर ये राइटर का नाम नहीं देते और हमें बोलते
अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, तो नॉवेल्स हर पर्सन के अलग अलग होते हैं जितने भी राइटर्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया है तो उसके नॉवेल्स फिक्स है। आप किसी भी पर्सन से पूछोगे तो उसके नॉवेल्स वो फिक्स बताएगा उस पर्सन के, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the writer मुंशी प्रेमचंद्र is well defined and hence it form a set। मतलब मुंशी प्रेमचंद्र ने पर्टिकुलर फिक्स नॉवेल लिखे हैं और वो उसका हम आसानी से कलेक्शन बना सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है, सेट है। नाउ द 7th वन इज, अब हमारे पास 7th फॉर्म। 7th क्या देके रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें कलेक्शन बनाना है किसका, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस जितने भी नंबर्स है, होल नंबर्स, वो भी प्लस में भी और माइनस में भी, राइट। दो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, देखो कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। 0 से देखें तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक, और माइनस में भी देखेंगे वे भी कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और उन्होंने क्या बोला, इवन। तो हमेशा हर कोई पर्सन इसका फिक्स आंसर देगा, इसका पर्टिकुलर फिक्स आंसर है और एक ही आंसर है, विच इज़ वेल डिफाइंड, प्रॉपर एंड वेल डिफाइंड है, एंड हैंस इट फॉर्म्स अ सेट। ये क्या है, एक सेट है। नाउ द 8th इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाना है, वो भी पर्टिकुलर एक चैप्टर का। तो डेफिनेटली हर एक चैप्टर का कलेक्शन फिक्स होता है, क्वेश्चन आंसर भी फिक्स होता है। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म्स अ सेट। ये सेट के फॉर्म में बिलोंग करता है, इसका आसानी से हम कलेक्शन बना सकते हैं। नाउ द 9th इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है उसका क्या आप कलेक्शन बना सकते हो क्या। देखिए हर पर्सन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग डेंजरस एनिमल अलग अलग होते हैं, तो हर एक पर्सन का कलेक्शन अलग अलग होगा, उनकी लिस्ट अलग अलग होगी। जब फिक्स आंसर ही नहीं है तो क्या ये सेट है क्या, नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द ओपिनियन अबाउट मोस्ट डेंजरस एनिमल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हैंस इट डज नॉट फ्रॉम अ सेट। इट मीन्स फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर किसी का कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो सेट होगा, और किसी का कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स डिफरेंट आंसर आते हैं, तो वो सेट नहीं है।